Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter pronoun and this is session 1. In this particular session we will do revisiting pronoun and personal pronoun. Pronoun, you know, these are the words that replace noun, that come instead of noun, where there is no, we don't have to repeat the noun again and again. In place of noun we can use pronoun according to the gender and number. So let's see what is this. Now what is pronoun first? Definition. A pronoun is a word used to replace a noun. हमेशा noun को replace करने के लिए हम pronoun का use करते हैं. A pronoun can act as a subject. Obviously as a subject कैसे? He is dancing. He as a subject हमने use किया. Direct object. He has given cookies to her. Her direct अब he teaches her, तो her क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, he has given cookies to her, तो यहाँ पर cookies हो गया डायरेक्ट, her हो गया इनडायरेक्ट. तो एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जेक्ट और द प्रीपोजिशन भी हम इस्तेमाल करते हैं. ऑफ अस, ऑफ देम. तो इस तरह से आप देख रहे हो. एंड मोर, तो प्रोनाउन का जो यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन हम कर सकते हैं यूज एज ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड मोर. नाउ कौन कौन से प्रोनाउन है? बहुत ही कॉमन है, आपको सब पता है. ही, शी, दे, इट, वी, हु, दीज आर ऑल द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज. तो आपको पता है प्रोनाउंस को हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन, these are used for non-specific things. जो non-specific things होते हैं उनके लिए हम indefinite pronoun यूज करते हैं. all, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none, one and no one are most common. तो ये जितने भी ना प्रोनाउन है ये सारे indefinite प्रोनाउन है. आपको इनसे किसी जेंडर या नंबर का पता नहीं चलता है. तो these are indefinite pronoun. एग्जाम्पल, somebody must have seen the driver leave. तो यहाँ पर somebody है, anyone, nobody, इस तरह से हम indefinite pronoun को देखते हैं. Now, personal pronouns. Those associated with a certain person, thing or group. ये ऐसे pronoun है वो खास person, thing या group को से associated होते हैं. All except you have distinct form that indicates singular or plural number. और ये क्या है? इनका एक डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल हमें बताते हैं. जैसे दे वो प्लूरल बता रहा है, ही, शी, इट हमें सिंगुलर बता रहा है. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोज प्रोसीडेड बाय द एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन टू विच दे रेफर. तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो क्या कर रहे हैं? वो एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या नाउन जिसको कि वो रेफर कर रहे हैं उसको वो प्रोसीड करते हैं और एंड होते हैं सेल्फ और सेल्फ में. माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. और यहाँ इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस में अगर किसी समथिंग को आप पॉइंट आउट करते हो तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. नाउ पोजेसिव प्रोनाउन, दीज डेजिग्नेटिंग पोजेशन और ओनरशिप. और ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ओनरशिप या फिर पोजेशन को बताते हैं. राइट, माई बुक, हर रूम. तो इस तरह से ये पोजेशन को बताते हैं. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि लिंक करते हैं. Those were referred to nouns mentioned previously acting to introduce an adjective, that is adjective या relative clause. तो ये relative clause को link करते हैं, refer करते हैं. Interrogative pronoun, those which introduce a question. इसमें हम questions को वो बताते हैं. Reciprocal pronouns, those expressing mutual actions or relationship, that is one another. तो इस तरह से one another में आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल एक्शन, दो व्यक्तियों के बीच के एक्शंस को और रिलेशनशिप को वो बताते हैं.
intensive pronouns, those ending in self or selves and that serve to emphasize their antecedents. और ये जो है वापस से self और selves के साथ है और वो अपने antecedent को emphasize करता है, उन पर उनको हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरह के नाउन है. अब हम अलग से स्पेशली हम आपको बताते हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन. दीज मे टेक ऑन वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन नंबर. तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बहुत सारे फॉर्म्स लेते हैं, डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, सिंगुलर या प्लूरल, ऑन केस, कौन सा केस है, जेंडर, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, और फॉर्मेलिटी. पर्सनल प्रोनाउंस में रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. तो वो ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं, एनिमल्स को भी रेफर कर सकते हैं और पीपल को भी रेफर कर सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देते हैं? पहले द पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये हमें इनके बारे में बताते हैं. कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज द सब्जेक्ट. ही जो है वो थर्ड पर्सन है बिकॉज ही इज द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, उसके बारे में बताया जा रहा है. ही इज द पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन. ही जो है सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, सिर्फ बॉयज के लिए, मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं. वी इज द फर्स्ट पर्सन और ये प्लूरल है बिकॉज वी आर स्पीकिंग एज अ ग्रुप, तो ये प्लूरल है और ये न्यूटर है. बॉयज या गर्ल्स जिसके लिए भी हम यूज करें, हम वी का यूज करते हैं. नाउ द नंबर इज द प्रोनाउन प्लूरल और सिंगुलर. द जेंडर इज द प्रोनाउन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर. तो हम नंबर का पता चलता है. नंबर कैसे? अगर दे है तो ये प्लूरल है, राइट. अगर ही या शी है तो ये सिंगुलर है. तो इस तरह से हमें नंबर का भी पता चलता है और हमें जेंडर का भी पता चलता है. ही जो है वो मैस्कुलाइन है और शी जो है वो फेमिनाइन है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो प्रोनाउन है वो हमें बताता है. नाउ यहाँ पर एक चार्ट है, आप देखो. दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. यहाँ पे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल में. तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी, राइट. सेकंड पर्सन में अगर यू है तो ऑब्जेक्ट होगा यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट है तो ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर और इट ही रहेगा. हमने पहली डेफिनेशन में कहा है कि एज ए ऑब्जेक्ट भी हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. तो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है वो कैसे इसके रूप बदलते हैं वो अब देखो. ही के साथ हिम, शी के साथ हर एंड इट के साथ इट. वी जो है अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा. सेकंड पर्सन यू ही रहता है एंड थर्ड पर्सन जो दे है वो देम हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप देख रहे हो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन कैसे हमारे काम आ रहा है एंड दे ऑल आर रिप्लेसिंग नाउन. हमें बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है. वी कैन यूज प्रोनाउन. नाउ सम एग्जाम्पल्स देख लो. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक. आई हो गया सब्जेक्ट और यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक. आई एंड यू दोनों ही प्रोनाउन है. You are the fastest runner in the team, right? And we are depending on you. तो यहाँ अगेन देखो you एज ए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर on you, depending on you. They talked, they हो गया आपका प्लूरल,
टॉक टू मी हो गया आपका सिंगुलर, अबाउट एक्टिंग इन द प्ले, देन अगेन वी एंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग। हर यहाँ पर देखो शी के लिए हर आता है, तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट हमने हर वी एंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग, राइट। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, there are several pronouns which seem to be plural but act as singular taking singular verb। बहुत सारे जो प्रोनाउन है ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है बट वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह, जैसे एनीबडी, एनीथिंग, एनी, ईच, ईदर, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नॉट वन, एक्सेट्रा। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपको पता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, राइट। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। Now compound personal pronouns. What are the compound personal pronouns? Compound personal pronouns are compounds made from a personal pronoun and the suffix self or selves is there. तो ये क्या है, जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं और उसमें सफिक्स क्या लगता है, सेल्फ अगर सिंगुलर है और सेल्फ्स अगर ये प्लूरल है। दे मे बी यूज एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो हम इनको एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी देख सकते हैं और एज एन इंटेंसिव प्रोनाउन भी हम इनको यूज कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन वी डिवाइड द कंपाउंड पर्सनल इनटू द टू टाइप। तो दो टाइप में हम बांटते हैं उसको, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने पहले बताया, हरसेल्फ, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिसहैप, उसने खुद को ब्लेम किया ये बुरी घटना होने के लिए, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ। अब इंटेंसिव प्रोनाउन योरसेल्फ, यू योरसेल्फ रोट दोज वर्ड्स, यहाँ पर ये देखो तुमने स्वयं से वो वर्ड्स लिखे, यू योरसेल्फ, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर सेल्फ है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ ही सेल्फ है, तो एम्फेसाइज themselves, this request came from the employees themselves, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है they reflect an action back onto the subject of a verb or of an infinitive or onto a possessive noun or pronoun in the same sentence। आपने देखा, she blamed herself the same sentence and ending in self or self। तो ये क्या करते हैं, they reflect an action back onto the subject of a verb, right। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डॉग, द डॉग बिट इटसेल्फ, ठीक है। और ऑफ एन इन्फिनेटिव, यहाँ इन्फिनेटिव टू अगर रहा तो इन्फिनेटिव इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में रहेंगे और एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ। यहाँ देखो एंडिंग इन सेल्फ, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, राइट। तो इस तरह से हमने देखा ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनते हैं, subject of verb, she blamed whom, she blamed herself, the dog bit whom, the dog bit itself। now लेकिन जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो emphasize a noun or pronoun in the same sentence। वो क्या करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन है उन्हीं को वो emphasize करते हैं, जैसे you सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है you yourself, उन्होंने किसको emphasize किया, you को emphasize किया। This request came from the employees themselves, यहाँ पर ये employees noun को उन्होंने themselves से emphasize किया। John bakes all the bread, John himself bakes all the bread। तो आप by himself भी कर सकते हैं, John bakes all the bread by himself। तो इस तरह से ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गए। अब यहाँ पर आप देख लो चार्ट है, फिर से फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ सिंगुलर में, प्लूरल में हो जाएगा आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, प्लूरल में हो जाएगा योर सेल्फ। थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, इटसेल्फ, वन सेल्फ, तो हिमसेल्फ हो जाएगा देमसेल्व्स, राइट।
तो इस तरह से ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट है. So what have we learned today? We have learned what is pronoun, what are its different forms, and we just learned in detail about the personal pronoun. In the next class, I will be here with different types of pronouns. Till then, have a good revision of this session. I will meet you again in the next session. Thank you.